Hello बच्चों, let's read this question. The question says what external changes are visible after the last molt of cockroach nymph. तो यहाँ पे बात हो रही है लास्ट मोल्टिंग ऑफ कॉकरोच निम्फ की. वहाँ पे क्या चेंज, एक्सटर्नल चेंजेस जो नजर आने लगती हैं. डेवलपमेंट ऑफ एनल सेरसाई, डेवलपमेंट ऑफ बोथ फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स, डेवलपमेंट लेबियम, मैंडिबल्स बिकम हार्डर. तो कौन सा आपका जो एक विजिबल होना शुरू हो जाता है लास्ट मोल्टिंग में. तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट की. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपना डेवलपमेंट इन कॉकरोच. यहाँ पे हम बात करेंगे वो है आपकी कॉकरोच की डेवलपमेंट इन कॉकरोच. तो डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं कॉकरोच में, तो सबसे पहले कॉकरोच जो है ये क्या है, एक इंसेक्ट है. और ये आपका जो फाइलम है इंसेक्ट, फाइलम अर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है. फाइलम अर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है. अर्थ्रोपोडा से बिलोंग करता है. और ये क्या है, एक इंसेक्ट है, यानी कि क्लास इंसेक्टा से ये बिलोंग करता है. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी जो डेवलपमेंट है, अगर अब हम बात करते हैं इसकी डेवलपमेंट के बारे में, तो डेवलपमेंट इसकी कैसी होती है. डेवलपमेंट इज द पोरोमेटाबॉलिस इज अ पोरोमेटाबॉलिस. डेवलपमेंट होती है कॉकरोच की पोरोमेटाबॉलिस. अब पोरोमेटाबॉलिस का मतलब क्या है कि निम्फ जो होता है, द निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग. तो इसकी जो मेटाबोलस का मतलब है कि कॉकरोच जो डेवलप होगा वो निम्फ से होगा. और निम्फ ग्रोज. तो ये आपका कैसे करेगा, निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग. मोल्टिंग होता है शेडिंग ऑफ एक्सटर्नल लेयर, जो अपनी जो इसकी बार बार जो एक्सटर्नल जो लेयर होती है उसके बार बार शेडिंग ऑफ करना, उसको हम कहते हैं मोल्टिंग. और ये कितना करता है, अबाउट 13 टाइम. मोल्टिंग आपका कितना करता है, अबाउट 13 टाइम्स, 13 बार वो क्या करता है, शेडिंग ऑफ एक्सटर्नल लेयर. तो ये उसको कहते हैं मोल्टिंग. 13 टाइम्स ये करता है. एंड टू रीच एडल्ट फॉर्म टू रीच एडल्ट फॉर्म तक जाते जाते 13 बार वो शेडिंग ऑफ करता है अपने एक्सटर्नल लेयर को. तो वो मोल्टिंग है इसमें. एंड ये आपका क्या करता है, जो लास्ट निम्फल स्टेज जो है, जो आपकी नेक्स्ट जो निम्फल स्टेज है, 13 बार जब करते हैं इसमें, द नेक्स्ट निम्फल स्टेज में आपके क्या आना शुरू हो जाते हैं, विंग्स आना शुरू हो जाते हैं. स्टेज हैज विंग्स आना शुरू हो जाएंगे उसमें. एनल सरसाई क्या होती है आपकी, अगर एनल सरसाई की यहाँ पे बात करते हैं, एनल सरसाई. तो एनल सरसाई क्या है, एक फिलामेंटल स्ट्रक्चर है ये. आर पेयर ऑफ ज्वाइंटेड. तो ये आपका जो, अगर हम इसमें अपना ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं, तो बोथ फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स जो हम इसमें डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. तो ये हमारा राइट ऑप्शन हमें मिल गया कि लिम्फ में जो विजिबल करेक्टर है लास्ट मोल्टिंग में. तो अब हम ये समझते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एनल सरसाई ये क्या होता है आपका. तो यहाँ पे बात करते हैं पेयर ऑफ ज्वाइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है. फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये. और ये दोनों फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है. फिलामेंटस स्ट्रक्चर है. और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके किस में होते हैं, स्ट्रक्चर्स इन द टेंथ सेगमेंट इन द टेंथ सेगमेंट ऑफ बोथ सेक्सेस. मेल और फीमेल दोनों में ही ये प्रेजेंट होते हैं इसमें. तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपकी गलत हो जाएगी. और उसके बाद हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ लेबियम. अब लेबियम की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, जो आपका ये आपका ए ऑप्शन था, बी आपका करेक्ट ऑप्शन है. सी की अगर हम बात करते हैं तो लेबियम की बात हो रही है. तो लेबियम आपका क्या है, लोअर लिप की बात हो रही है. लेबियम क्या है इसमें, लेबियम इज अ लोअर लिप है ये. और ये आपका एंड पेयर ऑफ मैंडिबल्स एंड पेयर ऑफ मैंडिबल्स होते हैं, जॉज जो होते हैं, पेयर ऑफ मैंडिबल्स
पेयर ऑफ मैंडिबल्स, ये आपके कहाँ पे आर प्रेजेंट इन माउथ पार्ट ऑफ द कॉकरोच, ये आपके प्रेजेंट ही होते हैं। मैंडिबल्स आर द माउथ पार्ट्स, आर माउथ पार्ट्स, तो ये माउथ पार्ट्स हैं ऑफ अ कॉकरोच, ऑफ अ कॉकरोच। तो जो विजिबल, मेनली जो हमें विजिबल होता है वो आपका क्या हो जाता है, फोरविंग्स और हिंडविंग्स का आना शुरू हो जाता है, इसमें डेवलपमेंट हो जाते हैं, और वो एक्सटर्नल चेंज जो विजिबल होते हैं वो हमें बाहर से दिखाई देते हैं अपने लास्ट मोल्टिंग पे। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, डेवलपमेंट ऑफ बोथ फोरविंग्स एंड हिंडविंग्स होते हैं इसके अंदर। हिंडविंग्स ये हालांकि फ्लाइट के लिए यूज करते हैं, फोरविंग्स फ्लाइट के लिए यूज नहीं होते हैं, वो उसको कवर अप करते हैं हिंडविंग्स को। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन की, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे करेक्ट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन बी। तो आपको विजिबल जो चेंजेस आती हैं मोल्टिंग के बाद वो फोर विंग्स एंड हिंड विंग्स हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।